प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत कक्षा 7 के 9वें पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है शठम प्रतिशाठ्यम, अर्थात जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। पाटलिपुत्रे एको वणिक पुत्र आस्ति, अर्थात पाटलिपुत्र में एक व्यापारी का पुत्र रहता था। तस्य विभा अनश्यत, उसका सारा धन नष्ट हो गया था। अतः सह धनोपार्जनाय विदेशम गंतुमिच्छत, इसीलिए वह धन प्राप्त करने के लिए या धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहता था। तस्य गृहे पित्रोपार्जिता एका लोहमयी तुला आसीत, उसके घर में उसके पिता द्वारा लिया गया एक लोहे का तराजू था। सह ताम तुला कस्यचित धनिकस्य गृहे निक्षिप्य देशांतर मगच्छत, उसने वह तराजू अपने अमीर दोस्त को देकर वह विदेश चला गया। सह पुनः विपुलम धनम उपार्जयत स्वपुरम प्रत्यागच्छता च, वह व्यापारी का जो पुत्र है वह धन उपार्जन करके वापस अपने नगर को आता है। धनिकस्य गृहं गत्वा सह तम वदत, और अपने उस अमीर दोस्त के पास जाकर उससे कहता है, भो मम तुलाम में प्रयच्छत, मेरा तराजू मुझे दे दो। सवदत्त मित्र नास्ति, वह कहता है मित्र वह तो नहीं है। मम गृहे प्रभुता मुष्का संति, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं या चूहे हैं। मम गृहे प्रभुता मूषका संति, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं। तब दियाम तुला मूषका अभक्षयन, तुम्हारे उस तराजू को उन्होंने खा लिया। वणिक पुत्र प्रत्यवदत मित्रम नास्त्यम युष्माकम दोषः, वणिक पुत्र अर्थात व्यापारी के पुत्र ने कहा, मेरे प्रिय दोस्त, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अस्मिन् संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, हमारे इस संसार में कुछ भी जीवित नहीं रहता है, यानी कि सब कुछ नश्वर है। ऐशः संसारा इदर्शम अवस्थि, यह संसार ऐसा ही है। दूरदा गच्छामि अतः अहम श्रांता, दूर से आया हूं इसलिए मैं बहुत थका हुआ हूं। अधुना हम नदी स्नानार्थ गंतुमिच्छामि, मैं नदी में स्नान करना चाहता हूं। यदि ते अनुमतिर्भवते, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो, तदा तव पुत्रम अपि आत्मना सह नयामि, मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तेन सह स्वपुत्र प्रेषणे निज लाभम दृष्ट्वा सह धनिकः स्वपुत्रम कथयत, तेन सह स्वपुत्र प्रेषणे, वह अपने पुत्र को वणिक पुत्र के साथ भेजने के लिए राजी हो जाता है। निज लाभम, अपने स्वार्थ के लिए, उसे अपना स्वार्थ दिखाई देता है, और वह धनिक यानी वह अमीर व्यक्ति उसे अपने पुत्र को अपने दोस्त के साथ जाने की अनुमति देता है और कहता है, स्वपुत्र मकथ्यम, अपने पुत्र से कहता है, वत्स बेटा, एतद मम मित्रम स्नानार्थ नदी गच्छति, मेरा यह मित्र नदी में स्नान करना चाहता है। स्नान सामग्री नीत्वा तेन सह गच्छा, स्नान करने की सामग्री लेकर आओ और इनके साथ चले जाओ। पितुर्वचन माकर्ण्यम सह अपि स्नान सामग्रीम नीत्वा तेन सह गच्छत, अपने पिता के वचन सुनकर वह भी नहाने का सामान लेकर अपने साथ ले गया। नदी तटे गिरी गुहा आसन, नदी के किनारे पहाड़ की गुफा थी। वणिक पुत्रः नद्याम स्नानम कृत्वा, वणिक पुत्र अर्थात व्यापारी के पुत्र ने नदी में स्नान किया। तम शिशुमेकस्यम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य तस्य द्वारे शिल्याच्छाद्यम सत्वरम गृह प्रत्यागच्छत,
व्यापारी पुत्र ने नदी में स्नान करके बच्चे को एक पहाड़ी गुफा में फेंक दिया। शिशुमेकस्यां गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तस्य द्वारे शिलाच्छाद्य, अर्थात शिशु को पहाड़ की गुफा में फेंक दिया और उस गुफा के द्वार को एक पत्थर से बंद कर दिया और वापस आ गया, जल्दी से अपने घर लौट आया। गृहम प्रत्यागच्छत्, अपने घर आ गया। तमे काकिनम दृष्ट्वा स्वपुत्राय चिंततः सह धनिक तम पृच्छत्, अर्थात उसने देखा, यानी कि जो अमीर व्यक्ति था उसने अपने पुत्र को उस अपने दोस्त के साथ ना देखकर वह चिंतित हुआ। नास्ति मम पुत्र तव्य सह, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ था। त्वमेवसि, कहाँ है? कुत्रस्ति मे पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कथ्य, ऐसा वह कहता है। वणिक पुत्र प्रत्यवदत्, वणिक पुत्र अर्थात व्यापारी का पुत्र कहता है, मित्र भ्रंश लज्जिता अस्मिन्, मुझे बहुत लज्जा आ रही है। अहम त्व पुत्रस्य रक्षणे असमर्थ अभवन, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहा। नद्या तटात् नमीकः शयेन अहरत, नदी के तट पर एक बाज ने उसे उठा लिया। धनिक कुद्रद अभवत अवदत च, धनिक यानी जो अमीर व्यक्ति था वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, असत्यम अनर्थम वदसी त्वम, यह सत्य नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। असंभवतेत शयेन बालकम हुर्तुम समर्थो नास्ति, तुम झूठ बोल रहे हो, बाज किसी भी पुत्र को, बालक को उठाने में असमर्थ होता है। प्रयच्छ मे सुतम, मुझे मेरा बेटा दो, अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि, मैं राज दरबार में मुकदमा करूंगा। अभियोगम अर्थात मुकदमा। वणिक पुत्र अवदत, व्यापारी के पुत्र ने कहा, मित्र सत्यमेत, यह तो सच है। मतस्मश्मेव तव पुत्रम शयेन अहरत, मेरे सामने ही तुम्हारे पुत्र को बाज ने हरण किया है। शयेन तव पुत्रम कुत्र नयत, तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा पुत्र कहाँ ले गया, बाज तुम्हारे पुत्र को कहाँ ले गया। इति न जानामि, मुझे नहीं पता। यदि नास्ति प्रत्यय मम कथेन तदागच्छ राजद्वारे निवेदनम कुर्तम, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ राज दरबार में जाकर मुकदमा कर दो। एवं द्वय विवादम कुरुताम, अतः दोनों में विवाद होता रहा। धनिको वणिक पुत्रम नीत्वा राजद्वार मगच्छत, धनिक और वह व्यक्ति जो व्यापारी का पुत्र था उसको लेकर राज दरबार में जाता है। राजसभायां प्रविश्य सह धनिक तार स्वरेण रोदनम अकरोत्, राजसभा में प्रवेश करते ही जो धनिक था वह बहुत तेज स्वर में रोने लगा। अमात्यः मंत्री तम रोदनस्य कारणम पृच्छत, मंत्री ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा। धनी व्यक्ति ने कहा, धनिक सविस्तर मर्वणयत कथम सह वणिक पुत्र तस्य पुत्र महरत सर्वं कारण्य से अमात्य वणिक पुत्रम वदतत, धनी व्यक्ति ने विस्तार से सविस्तार मवर्णयत घटना को बताया। कथम सह वणिक पुत्र की व्यापारी पुत्र ने तस्य पुत्र महरत, उसके बेटे का हरण किया है। सर्व कामण्य से अमात्य वणिक पुत्र मवदत, यह सब सुनकर मंत्री ने पूछा या मंत्री ने व्यापारी से कहा, भो प्रयच्छत धनिकस्य सुतम तस्मै, भाई धनी व्यक्ति का पुत्र उसे लौटा दो। क्वापि श्येन बालकम हुर्तम समर्थ नास्ति, कोई भी बाज बच्चे को उठाने में समर्थ नहीं होता। तो किमर्थम सत्यम वदसी, तो झूठ क्यों बोल रहे हो। त्वं कारागृहे क्षिपस्यामि,
यदि त्वम एतस्मै पुत्रम न प्रदस्सी, यदि तुमने इसका पुत्र नहीं लौटाया तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। बद्धांजलि सह अवदत्, उसने हाथ जोड़कर कहा, न वदाम्यम सत्यम, मैं सच नहीं कह रहा हूं। यत्र लोह तुलाम मूषका खादन्ति तत्र शेन अपि बालकम हरति, जब चूहा लोहे के तराजू को खा सकता है तो बाज भी बालक का हरण कर सकता है। आश्चर्यचकितः अमात्य अप्रच, आश्चर्यचकित होकर मंत्री ने पूछा, कथमेवं, यह कैसे? वणिक पुत्र आदित्य सर्वं वृतांतम अकथ्यत, व्यापारी के पुत्र ने सारी घटना को विस्तार से बताया। तदा कर्ण्य सर्वे उपस्थिता सभा अहसन, वहां पर राजसभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। धनिकः अपि लज्जित अभवत्, और वह धनी व्यक्ति भी बहुत लज्जित हुआ। अमात्यस्य आज्ञा धनिकः ताम लौह तुलाम वणिकपुत्र अच्छत, मंत्री के कहने पर धनी व्यक्ति ने व्यापारी पुत्र को उसका लोहे का तराजू लौटा दिया। वणिक पुत्र अपि धनिकस्य सुतम तस्मै अयच्छत, और वणिक पुत्र ने धनिक यानी कि धनी व्यक्ति के पुत्र को लौटा दिया। एवं तौ संतोषिताव अभवताम अतएव उक्तम, अतः कहा भी गया है कि शठे शाठ्यम समाचरेत इति, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया करना चाहिए। अब हम करेंगे शब्दार्थ। विभव संपत्ति, ऐच्छत इच्छा किया, उपार्जिता अर्जित की हुई, लौहमयी लोहे की, तुला तराजू, चिरम दीर्घकाल तक, अभ्रमत भ्रमण किया, विपुलम पर्याप्त, प्रयच्छत दे दी, तब दियाम तुम्हारी, अभक्षयन खा गए, प्रत्यवदत उत्तर दिया, शाश्वतम नित्य, नयामी ले जाता हूं, श्रांत थका हुआ, निज लाभम अपना लाभ, आकर्ण्य सुनकर, शिल्या पत्थर से, आच्छाद्य ढक कर, प्रेक्षेप्य फेंक, एकाकिनम अकेला, भ्रशम अत्यंत, शयेनः बाज पक्षी, राजद्वारे राजा के न्यायालय में, अभियोगम मुकदमा, अमात्य मंत्री या सचिव। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वणिक पुत्र धनोपार्जनाय कुत्र अगच्छत, वणिक पुत्र धनोपार्जनाय विदेशः अगच्छत। वणिक पुत्रः लौह तुलाम कस्य गृहे निक्षिप्य अगच्छत, वणिक पुत्र लौह तुलाम धनिकस्य गृहे निक्षिप्य अगच्छत। लौह तुलाम के अभक्षयन, लौह तुलाम मूषका अभक्षयन। ठीक है, अब आगे के ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आभार।